Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous lecture, we have discussed about the features or the nature of organizational behavior, right? Basically हमारी total कितनी थी? 16 features थी. हमने last lecture में 8 features तक discuss कर लिया था, right? First था आपका OB is a systematic study. क्या कहा गया था कि OB के अंदर आप कोई भी गेस वर्क नहीं करते हो. ये क्या है? आपकी सिस्टमेटिकली आप स्टडी करते हो कि कोई भी चीज़ अक्कर हो रही है, कोई हैपन हो रही है, तो क्या रीज़न है, या कोई इंडिविजुअल बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है ना. मीन्स ये रिलेशनशिप बताता है आपको कॉज एंड इफेक्ट का. सेकंड हमने पढ़ा था सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओबी. थर्ड वन इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड, देन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, देन इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी, इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. क्या कहा गया? ओबी के अंदर आप स्टडी करते हैं बिहेवियर की. किसके बिहेवियर की? इंडिविजुअल या फिर ग्रुप की, है ना. और मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है आपकी अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव को विदाउट ह्यूमन रिसोर्स अचीव नहीं कर सकते हो. इसीलिए मैनेजर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो नॉलेज गेन करे अबाउट द ओबी, है ना. और जो लास्ट हमने कल किया था वो था आपका ओबी इज अ चेंज ओरिएंटेड. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके ह्यूमन हैं उनका बिहेवियर टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है. सो दैट हमें भी अपनी टेक्निक्स को डिस्कवर करना चाहिए ताकि हम उनके साथ बिहेव कर सके उनके अकॉर्डिंग, है ना. तो ये करने से आपका क्या होता था? जितने भी डिजायर्ड रिजल्ट हैं वो अचीव हो जाते थे. तो आज हम 9th पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज ओबी इज रिलेटेड विद एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. क्या कहते हैं कि ओबी के अंदर आप क्या करते हो? एक्सप्लेन करते हो, प्रेडिक्ट करते हो और कंट्रोल करते हो क्या? ह्यूमन का बिहेवियर. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ ओबी द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज ऑब्टेन. देखो, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करते हो ना एज अ सब्जेक्ट, तो आप उसके अंदर ये जानने की कोशिश करते हो कि कोई भी पर्सन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है. ठीक है. ओबी गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन्स likely behavior in a particular situation. ओबी हमें ये भी बताता है कि कोई पर्सन किस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करता है बाय स्माइली फेस, है ना. किस चीज को वो पसंद करता है परफॉर्म करने में, हम कह सकते हैं ना. बहुत सारे टास्क है, अब किस टास्क को वो हैप्पीली परफॉर्म कर रहा है, किस टास्क को एज अ बर्डन परफॉर्म करता है, हमें ये भी पता चल जाता है. तो इससे ये होता है कि दिस इज अ प्रेडिक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है. फर्स्ट क्या था? आप उसे एक्सप्लेन करते हो कि कैसे बिहेव करता है, और सेकंड क्या आपका? इट इज अ प्रेडिक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. आप प्रेडिक्ट करते हो कि आपका जो एम्प्लॉइज है किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर सिचुएशन को वो स्मूथली कंडक्ट कर सकते हैं और किसको वो नहीं कर सकते, है ना. And third one is with the help of OB, we get the information as to how people in a particular situation will behave, taking into consideration some adverse or undesirable behavior. Correct techniques is applied and this possibility is eliminated. दिस इज कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर. देखो, अगर अब आपको ये चीज़ पता चल गई है कि आपके जो भी HR है ना, ह्यूमन रिसोर्स है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन में नेगेटिवली बिहेव करेंगे, उनका बिहेवियर एडवर्स होने वाला है, तो आप क्या करते हो एज अ ऑनर या एज अ प्रोप्राइटर? आपका मेन मोटिव होता है कि मैं कुछ टेक्निक्स को अडॉप्ट करूं सो दैट जो पॉसिबिलिटी है ना ये वाली, आप उसे एलिमिनेट कर सको. मीन्स आप क्या कर रहे हो? ह्यूमन के बिहेव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो. तो यहाँ पर यही बोला गया, आप क्या करते हो? ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं. ठीक है. नाउ 10th वन इज ओबी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन बिहेवियर अलोन. देखो, जनरली ना हम इसके बारे में यही समझते हैं, ओबी मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल बिहेव कैसे करेगा, है ना. बट आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ओबी में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में स्टडी की जाती है. नो, आप ये भी चेक करते हो कि इंडिविजुअल जैसे बिहेव कर रहा है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें अफेक्ट कर रही हैं उसे कि वो इस चीज पे ऐसे रिएक्ट कर रहा है या ऐसे बिहेव कर रहा है. ठीक है. तो एक बार पढ़ लेते हैं. क्या कहते हैं? अनडाउटेडली वी कैन से ओबी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. नो डाउट हम ऐसा बोलते हैं कि ओबी में क्या हम स्टडी करते हैं? ह्यूमन के बिहेवियर को. बट we cannot say that it studies only and only human behavior. बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ओबी में हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं. इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टडी this study alone because it also studies those factors which govern it.
जो भी रीजंस हैं, जो फैक्टर्स हैं जिनके कारण ह्यूमन बिहेव करता है पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर वे में या पर्टिकुलर मैनर में, आप इसके अंदर वो भी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक आपका नेचर ऑफ जॉब, टेक्निक यूज, कौन से आप टेक्निक यूज कर रहे हो, आपकी जो सराउंडिंग का एनवायरमेंट है वो भी हो सकता है। ठीक है, ऑल दीज फैक्टर्स ईदर हेल्प द पीपल और हिंडर देम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर जॉब। नाउ नेक्स्ट वन इज OB is a new field of study. क्या कहते हैं? OB is a new field of study. Its popularity is constantly on the rise since 1950. Even then, it cannot be placed in a category of a subject. देखो ये जो OB है ना वो आपका रिसेंटली इमर्ज सब्जेक्ट है, हालांकि रिसेंटली कह तो रहे हैं बट फिर भी 1950 के बाद इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। हालांकि उस टाइम पर ये एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर इनके कुछ प्रिंसिपल्स नहीं बनाए गए थे, कुछ भी थ्योरीज नहीं थी। ठीक है, सो फार द हेल्प ऑफ थ्योरीज, प्रिंसिपल्स ऑफ मेनी अदर सब्जेक्ट्स हैव बीन टेकन। आपने क्या किया? OB की थ्योरीज बनाने के लिए, OB के प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करने के लिए हमने क्या किया? बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स की हेल्प ली थी, राइट? देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट OB इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी बट इट इज अ मूविंग अहेड ग्रेजुअली। क्लियर? बस एक शॉर्ट में यही बोला गया कि OB मतलब न्यूली कमिंग फील्ड ऑफ स्टडी है ये आपका। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। हालांकि आज भी हम जो प्रिंसिपल्स, थ्योरीज बना रहे हैं, फ्रेम करते हैं, वो भी क्या है? दूसरे सब्जेक्ट्स की हेल्प से कर रहे हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज OB हैज 3 लेवल्स ऑफ स्टडी। ये हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि OB के अंदर आप 3 लेवल पर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, सेकेंड वन इज ग्रुप एंड द थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, राइट? All these 3 levels are interrelated and are equally important. ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिविजुअल लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इंपॉर्टेंट है। नो, तीनों ही आपके इंटररिलेटेड हैं और तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इन कंक्लूजन, इट कैन बी सेड दैट OB can be understood by studying human behavior at individual, group and organizational level. ठीक है, क्लियर है? आई थिंक सिंपल सी बात बोली गई है कि OB आप स्टडी करते हैं 3 लेवल से गुजरते हुए। इंडिविजुअल भी पढ़ना पड़ेगा, ग्रुप भी पढ़ना पड़ेगा एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल भी पढ़ना पड़ेगा। नाउ 13th पॉइंट क्या कहते हैं? OB इज अ नॉर्मेटिव साइंस। अब देखो नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है? एक ऐसी साइंस दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल या फिर जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। ठीक है, द नेचर ऑफ OB इज टू फाइंड आउट द वे टू एंश्योर आइडियल बिहेवियर which alone can help in achieving the desired objectives. Next one is OB is an optimistic approach. देखो optimistic का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, है ना? जो मतलब हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता है ना? हम उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। तो OB भी क्या है? ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। क्या कहते हैं? The nature of OB's approach is optimistic. In this context, it is recognized by the OB that every individual has unlimited abilities. ऐसा क्यों बोला गया है कि OB क्या है? ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। इसीलिए बोला गया है क्योंकि OB के अंदर ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके पास अनलिमिटेड एबिलिटीज हैं। बहुत सारी उनके अंदर क्या है? क्वालिटीज होती हैं। ही इज करेजियस, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, कोऑपरेटिव एंड सो ऑन. If he is provided sufficient opportunities, he can utilize his abilities for the betterment of the organization. अगर आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटीज, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं तो वो अपनी सारी की सारी जो भी उनके अंदर एबिलिटीज होंगी ना वो यूटिलाइज कर देगा सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल प्रूव हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं? OB इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। देखो आपने बहुत ज़्यादा, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि साइंस किसे बोलते हैं हम अक्सर हर चीज़ में ना फीचर्स में आपका ये पॉइंट आता ही आता है। अकाउंट्स में भी आप देखेंगे तो फर्स्ट फीचर यही होता है, इट इज़ अ साइंस एंड एन आर्ट, है ना? तो साइंस के अंदर देखो बेसिकली क्या होता है? प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना? एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स मीन्स आप कॉज ढूंढते हैं, कोई चीज़ क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, अगर हो रही है तो इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। तो OB में भी आप यही कर रहे हो। सिमिलरली आप लिंक बनाते हो बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, कि कोई पर्टिकुलर पर्सन बिहेव कैसे कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर चलो कर रहा है तो इसका इफेक्ट क्या होने वाला है ना? तो एक तरह से आपकी साइंस से तो हुई। हेंस इट इज अ साइंटिफिक एटीट्यूड। इसीलिए हम बोलते हैं इसके अंदर क्या है? एक साइंटिफिक एटीट्यूड होता है।
ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, अच्छा आर्ट क्या होता है आप खुद बताइए, आर्ट क्या होता है? जो भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, आप उसको किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, दैट विल बी योर आर्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया है, अंडर ओबी एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल पीपल्स बिहेवियर। देखो ये हर पर्सन का अपना अपना वे होता है, अपनी अपनी आर्ट होती है कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उनके बिहेवियर को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं एंड हाउ दे कंट्रोल देम। देखो सबका अब आप एक चीज देखो, आपको भी पता होगा, अगर हम टीचर्स की बात करें, टीचिंग की, तो हर स्टूडेंट जो टीचर होता है ना, हर स्टूडेंट को वो हैंडल नहीं कर पाता। कोई कोई टीचर्स की बात हो रही है तो वो उनका अपना वे है, और कोई टीचर ऐसा होता है कि क्लास में एंटर करते ही स्टूडेंट्स बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, है ना, तो वो क्या है, उनका अपना अपना वे है कि हाउ टू कंट्रोल द क्लास, तो दैट विल बी देयर आर्ट। सबके पास एक जैसी आर्ट नहीं होती, सबका अलग अलग वे है, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं ओबी क्या है, इट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। नाउ द लास्ट वन इज ओबी हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का क्या मतलब है, ओबी क्या चीज है, आपकी हर जगह अप्लाई होती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि बिजनेस में अप्लाई हो रही है या नॉन बिजनेस में नहीं अप्लाई होती है, नो, आपकी हर फील्ड ऑफ स्टडी में, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के, हर टाइप के इंस्टीट्यूट में ओबी को अप्लाई किया जाता है। देखो आप खुद देखो, अगर हम बात करते हैं कंपनीज की बात उठाते हैं, तो कंपनीज के जो ऑनर्स है वो भी तो अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को स्टडी करेंगे ना, ताकि उन्हें पता चले कि ऑब्जेक्टिव कितने टाइम में अचीव होगा, अगर नहीं हो रहा तो क्या रीजंस हैं। चलो अगर हम बात करें टीचिंग प्रोफेशन की, आप कोई स्कूल के एग्जाम्पल ले लो, आप टीचर्स के बारे में भी स्टडी करते हैं वहाँ पर कि किसी टीचर को कितनी कैपेबिलिटीज है, स्टूडेंट्स को कितना हैंडल करता है, या कितनी स्ट्रेंथ को वो एक साथ हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो आप हर टाइप की इंस्टीट्यूट में, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में ओबी को अप्लाई करते हैं। ऐसा कोई भी सिंगल सेक्टर नहीं है जहाँ जिसको आप बोलो कि यहाँ पर ओबी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, the nature of OB is of universal application. It has been described in this manner simply because of the fact that it is used not only in business organizations but also in educational institutes, government offices, public utility institutes, etc. In conclusion, it can be said that there is not a single sector or area where OB cannot take advantage of. तो यही बोला गया है कि आपका ऐसा कोई भी सिंगल सेक्टर नहीं है, कोई सिंगल एरिया नहीं है जहां पर आपका ओबी नहीं अप्लाई होता। ठीक है, आई थिंक आपको सबको क्लियरली समझ आ गया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।